ऑन है। मेरी साउंड एकदम, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए? Yes, Yes, sir. ओके, तो शुरू करते हैं फिर। आप मुझे बताते जाओगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय Vibration. vibration. वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ Energy. Energy. वेरी गुड। The vibration started at a point from the source, are transmitted in the Medium. 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 medium ठीक है, समझ में आई बात? वाइब्रेशन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड Transformation. रेयर फ्रैक्शन। fraction साउंड ट्रेवल करता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म। बताया था ना, एक तरफ डेंसिटी बढ़ जाती है, एक तरफ डेंसिटी घट जाती है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। सर आप एक एक करके पूछिए। ओके, एक एक करके पूछते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निशिता नायक देगी। Sir, to and fro motion. One complete to and from motion is called one vibration. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे देवास्मिता। Sir, amplitude. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट। ठीक है, क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। 7 का आंसर देंगे अनुमेहा ओझा। Yes, sir. द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिप इज मेजर्ड इन। Sir, decimeter. ये तो बेटा देखो ऐसा है कि शॉर्ट सा ही क्वेश्चन है, बट हाँ आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो। ठीक है, मतलब मीटर किसी भी चीज में मेजर कर सकते हैं। सब तो एक ही चीज है, मीटर की यूनिट है ना, लेंथ की यूनिट है ना। Yes, sir. किसी भी चीज में मेजर कर सकते हैं, बट हाँ क्योंकि वाइब्रेशन छोटे होंगे इसलिए मिलीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके, आप ही आंसर देंगे। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड Time period. टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देगा? आर्यन कुमार। क्वेश्चन नंबर 9। The number of complete vibrations that the vibrating body makes in 1 second is called its। कहाँ गया? भाग गया? Sir, क्या हुआ? आपका screen sir can I hazy say है। हाँ स्क्रीन हेजी आ रहा है। एकदम। ये क्या हुआ आप लोगों sir की सो आवाज? जाता हूँ ठीक है। माची एक सेकंड, एक बार में एक बोलेगा। आर्यन कुमार आप आंसर देंगे इसका? ओके, सृजिता आप दे दीजिए। Sir, frequency. फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन दैट द वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। Frequency. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे दीपिका। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज। Sir, C. सी इज इक्वल। हाँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, साउंड की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड क्रिएट होती है। ठीक है बेटा? ओके, अगला कौन देगा? ये होम कौन है? अच्छा, जो भी इंसान होम नाम से, उसका माइक तो है ना, होम नाम से वही बताएगा। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। नहीं बता रहा वो, कोई बात नहीं। कौन बताएगा? सायन रॉय आप बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन hertz हर्ट्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है बेटा? अगला, ह्यूमन सर बीइंग। स्क्रीन हेजी हो गया है। क्या? सर स्क्रीन हेजी हो गया है। सर रुकिए सर, sir, स्क्रीनशॉट ठीक है। लेने दीजिए सर, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। sir लास्ट में ले लेंगे आप करा दीजिए पहले ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर बात करता हूँ क्या बोल रहे हो आप लोग। हम बोलो, आप क्या बोल रहे हो? ले लिया स्क्रीनशॉट? yes sir ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो।
सर कौन आंसर करेगा? सर अच्छा आंसर देगा उज्जैन बासु क्लास 8C। 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज के नीचे का आप लोग सुन नहीं सकते हो। ओके प्रियांक सर सिन्हा 20 डेसिबल और 20 हर्ट्ज सेम होता है। बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें होती हैं। 20 डेसिबल और 20 हर्ट्ज दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों चीजें ही एकदम डिफरेंट है। डेसिबल हम लोग यूज करते हैं टू मेजर लाउडनेस और हर्ट्ज हम लोग यूज करते हैं, हर्ट्ज हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? तो एकदम ही डिफरेंट चीजें डेसिबल और हर्ट्ज, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। मतलब कोई साउंड कितना लाउड है इसको मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल यूज करते हैं। ठीक है बेटा। ओके द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम दिस इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन कौन बताएगा? कोई बच गया क्या? नीचे भी है क्या कुछ लोग? हाँ नीचे भी है ना। सौम्यदीप सौम्यदीप रॉय, रॉय होगा आई गेस, पूरा नाम तो दिख नहीं रहा। नहीं बताएंगे। ओके सुजाता सुजाता माझी। Yes sir, 20 hertz to 20,000 hertz. ऑप्शन ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड सुपरसोनिक। क्या कहते हैं उसको? सुपरसोनिक कहते हैं। Supersonic. Supersonic. ओके अल्ट्रास क्या बेटा? सर अल्ट्रासोनिक नहीं कहते उसको सर, बुक में हम लोग को अच्छा वही दिया था। अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया। सुपरसोनिक मेरे को पहले दिखा, मैंने सुपरसोनिक बोला। सुपरसोनिक गलत है, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। मैं गलत बोल गया, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक स्पीड होती है। ठीक है, अगर किसी चीज की स्पीड साउंड से ज्यादा हो तो उसकी स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर सुपरसोनिक नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक होगा। ठीक है बेटा। सर जैसे लाइट, हाँ सर जैसे लाइट। लाइट तो अलग चीज हो गई। मतलब अगर आपका कोई एरोप्लेन जा रहा है ना साउंड की स्पीड से तेज, तो हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। लाइट की स्पीड का तो कंपैरिजन ही नहीं है साउंड की स्पीड से ना, उसके लिए सुपरसोनिक वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, ओके सर। ओके अगला है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड द इंफ्रासोनिक। सर एक जन को पूछे सर, फिर से Infrasonic. सब लोग बोलने लगे। ठीक है ओके द इंफ्रोनिक साउंड is used successfully in drilling deepest wells because the dash vibration break up hard rock more easily than ordinary drill do. सर इंफ्रोनिक क्या होता है? सर लो इंफ्रोनिक क्या होता है? हाँ बेटा। सर ये लो फ्रीक्वेंसी। यस सर। देखो इंफ्रासोनिक को ये इंफ्रोनिक कह रहा है। ठीक है, तो इंफ्रोनिक साउंड का यूज करके हम लोग पत्थर तोड़ सकते हैं। ठीक है सर तो आंसर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी। वही मैं, ये एक्चुअली आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, आ गया है। और मतलब आई गेस लो फ्रीक्वेंसी ही होगा इसका आंसर, और क्या हो सकता है? क्योंकि इंफ्रासोनिक है तो लो फ्रीक्वेंसी से टूटेगा। सर ये हम लोग के बुक में है, मतलब दिया हुआ है कि लो फ्रीक्वेंसी देन 20 हर्ट्ज होता है इंफ्रासोनिक। और सर उसमें दिया है कि अगर फ्रीक्वेंसी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी लो होता है तो उसका वाइब्रेशन बात समझो, यहाँ पे नाम दे रखा है इंफ्रोनिक। यस सर। इंफ्रोनिक साउंड क्या होता है भैया, मेरे को नहीं पता है, मैंने पहली बार ही सुना इसका नाम, तो मैं आपको फालतू में गलत नॉलेज नहीं देना चाहता, इसलिए थोड़ा सर्च कर रहा था। बट अब मेरे ख्याल से इंफ्रोनिक का मेरे को मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि लो फ्रीक्वेंसी से नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी से पत्थर तोड़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि गाना गा के ग्लास तोड़ दिया, नहीं सुना है? हाँ सर सुन चुके ये हैं। सर सुना है।
एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, आपके दुनिया का हर चीज जो है ना उसके वाइब्रेट करने की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उसे स्ट्राइक करोगे तो अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में लगी हुई बेल को अपने डंडे से मारोगे, किसी डंडे से मारोगे, तो बेल से हमेशा सेम साउंड आती है कि अलग अलग साउंड आती है? सर सेम साउंड। सेम साउंड आती है, मतलब बेल हर बार सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बेल का जो सरफेस है उसके वाइब्रेट करने की एक ही फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करता है, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम कभी एक्सटर्नल फोर्स उसी फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर दें, ठीक है, अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को भी इसी फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर दें, तो वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चीजें टूट सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ज्यादा ज्यादा एम्पलीट्यूड होने का फिनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अब हर चीज का अपना वाइब्रेट करने का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आपका कांच का जो ग्लास है ना, उसके भी वाइब्रेट करने की फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर मैं गा कर या बोल कर किसी तरीके से उस फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट कर दूं जिस फ्रीक्वेंसी पे ग्लास वाइब्रेट करता है, तो मेरा साउंड जब उस ग्लास से जाकर टकराएगा तो उसको उसी फ्रीक्वेंसी से हिट करेगा जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ग्लास की, जिसकी वजह से ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज तेज वाइब्रेट करेंगे और अल्टीमेटली टूट सकते हैं। ये फंडा होता है ग्लास को गाकर तोड़ने के पीछे। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं पत्थर तोड़ने के लिए। ठीक है, बहुत अगर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा करना है तो हम लोग साउंड का यूज करके पत्थर तोड़ सकते हैं। ठीक है, बस उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो पत्थर के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। अब पत्थर के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पत्थर बहुत रिजिड है, वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर आप क्रिएट करोगे पत्थर की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी से जो मैच कर जाए, उस फ्रीक्वेंसी का साउंड पत्थर को तोड़ सकता है। उसी को इन्फ्रोनिक साउंड कहते होंगे, बट मुझे ये मालूम नहीं कि इन्फ्रोनिक का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ पे इन्फ्रोनिक का मतलब वही होना चाहिए और तो कोई मतलब है नहीं, कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को इन्फ्रोनिक साउंड कहते होंगे जो कि पत्थर के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाए। ठीक है बेटा, सर तो फिर इसका आंसर हाई फ्रीक्वेंसी होगा। इसका आंसर हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए। मैं गलत बोल गया था पहले, हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार जी चेक कर सर। लेता हूँ इसका आंसर। आंसर तो है ना मेरे पास, 16 का आंसर डी। डी क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, ठीक है बेटा। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 11 से 16। थोड़ा सा ये 16वां आपके सिलेबस का पूरे ही बाहर चला गया, ये वर्ड भी नहीं सुना आप लोगों ने, और ये फंडा तो आपको पता ही नहीं है रेजोनेंस का। रेजोनेंस काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्लास 9th में थोड़ा पढ़ेंगे और 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 17 से 17 का आंसर कौन देगा? देवास्मिता, 17 का आंसर दीजिए। सर क्वेश्चन पढ़ दीजिए ना, स्क्रीन हेजी आ रहा है। ओके, सर पिछले वाला 11 से हम स्क्रीनशॉट लेना भूल गए। क्या? सर पिछला पे गए लाइव से। मतलब हेजी क्यों आ रहा है आप लोगों का? कि इंटरनेट स्लो रखा है? तो देखो, मेरा नहीं आ रहा है, मैं ठीक है। ठीक है, सर मेरा भी ठीक आ रहा है। मैं पढ़ के बोलता हूँ। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द elasticity E of medium and the dash of the medium। ठीक है, इसका आंसर होगा डेंसिटी। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के बाहर का है। ये पता नहीं 8th के सिलेबस में है कि नहीं, मुझे ठीक से मालूम नहीं, बट बता देता हूँ। एक्चुअली आपका किसी भी वेव को, ध्यान दीजिएगा बेटा, सुन लीजिए, किसी भी वेव का एक मीडियम में ट्रेवल होने के लिए मीडियम के पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या क्या? एक होना चाहिए इलास्टिसिटी, दूसरा होना चाहिए मास, मतलब इनर्शिया। ठीक है, और इन दोनों, अगर ये दोनों एब्सेंट होंगे तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता उस मीडियम में। इसीलिए वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम में ना तो इलास्टिसिटी है, ना ही मास है, ना ही इनर्शिया। ठीक है,
इसलिए सर इलास्टिक अच्छा अब सुन लो, अब साउंड की स्पीड कितनी होगी इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, ये साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी होती है, बट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है साउंड का स्पीड, इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी इलास्टिसिटी का मतलब। हाँ, यही तो दिक्कत है, इलास्टिसिटी का मतलब है पता नहीं आपको और इसमें लिख दिया है। देखो आपने अच्छा आप एक बात बताओ, एक रबर को खींचते हो तो वो डिफॉर्म होता है कि नहीं होता? यस सर। यस सर। Yes, sir. छोड़ देते तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है? यस सर। यस सर। क्या ऐसा सारे इलास्टिक मटेरियल करते हैं? रबर हो जाए, स्प्रिंग हो जाए, सब ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? यस सर। यस सर। बच्चों की पैंट वाला इलास्टिक ऐसा ही करता है यस सर। यस सर। है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि डिफॉर्म, अगर आप किसी चीज को डिफॉर्म करोगे तो उसको डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा और छोड़ने पे वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा? सर ये से मतलब एयर में ही होता है? सुन तो लो, ये अब आप क्या सोचते हो, स्टील इलास्टिक होता है कि नहीं होता? सर नो सर। स्टील हाँ, स्टील नो सर। No, sir. होता है, स्टील भी डिफॉर्म होता है, स्टील भी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आता है। बस दिक्कत ये होती है कि उसको डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जो फोर्स हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देखते। पर स्टील के डिफॉर्म और रिफॉर्म होने के बारे में आप एक केस सोच सकते हो। कभी इमेजिन करो, एक लंबी सी रॉड जमीन में गड़ी हुई है, उसको अगर खींच के छोड़ोगे तो वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। करेगा। तो मतलब जो आपने उसको डिफॉर्म किया तो वापस अपनी जगह पे गया कि नहीं गया? यस सर। गया ना? तो वही बेसिकली क्या है, स्टील भी इलास्टिक होता है, हर चीज इलास्टिक होती है, हर चीज के पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसलिए उन सभी चीजों में साउंड जो है ट्रेवल कर सकता है बेसिकली। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो सोचो, किसको डिफॉर्म करना मुश्किल है, स्टील को या रबर को? स्टील को। तो स्टील ज्यादा, सुनो बात को, इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से। समझ में आई बात? स्टील जो है ना वो रबर से ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि उसको डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है। अपने डिफॉर्मेशन में जो अपोज करता है, डिफॉर्मेशन को जो अपोज करता है, उस जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा? हाँ या ना? यस सर। अब बताओ, यस सर। एयर इलास्टिक है कि नहीं है? एयर अपने डिफॉर्मेशन को अपोज करती है कि नहीं करती? Yes, sir. करती है। कहाँ देखा आपने? Sir, air pressure. सोचो, बैलून के अंदर, जिसके अंदर हवा भरी है, उसको अगर आप दबाते तो वापस फूलता है कि नहीं फूलता? वो यस सर। कौन हाँ, अपोज sir. कर रहा है? इस डिफॉर्मेशन को कौन अपोज कर रहा है? एयर ही तो कर रहा है। हाँ. तो बेसिकली एयर भी इलास्टिक है, इसलिए एयर में से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। ठीक और है? सर वाटर में? वाटर भी इलास्टिक है, वाटर ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, वाटर भी डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। डिफॉर्मेशन मतलब उसका, अब डिफॉर्मेशन कई तरीके के होते हैं, एक होता है लेंथ और साइज शेप का, और एक होता है वॉल्यूम का। वाटर, लिक्विड और गैसेस जो है वो सिर्फ वॉल्यूम में चेंज को अपोज करते हैं। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से वो लोग, उनके पास इलास्टिसिटी है, शेप और साइज के हिसाब से इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है? ओके ओके सर। अब समझो बात को, आपका जो साउंड है, सॉरी जो एयर है वो कम इलास्टिक है, पर उसकी डेंसिटी भी कम है ना? इसलिए साउंड में Yes, ठीक ठाक स्पीड से, साउंड जो है एयर में ठीक ठाक स्पीड से जाता है। अगर आप लिक्विड में जाओगे, वाटर में जाओगे, तो वाटर का इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ती है बट इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वाटर में साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात?
डेंसिटी भी बढ़ती है, इलास्टिसिटी भी बढ़ती है वाटर में इन कंपैरिजन टू गैस, बट क्या होता है, जितना डेंसिटी बढ़ता है उससे ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड जो है वाटर में ज्यादा हो जाती है साउंड की इन कंपैरिजन टू एयर। अगर आप सॉलिड्स में चले जाओ तो सॉलिड्स में इलास्टिसिटी और ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड्स में स्पीड और ज्यादा होती है। ठीक है, वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। पर और डेंसिटी क्या है, गैस से ज्यादा लिक्विड में होती है, लिक्विड से ज्यादा सॉलिड में होती है, पर इलास्टिसिटी का भी सेम ट्रेंड है, इलास्टिसिटी भी गैस से ज्यादा लिक्विड में होती है, लिक्विड से ज्यादा सॉलिड में होती है। इसलिए हम देखते क्या है, अल्टीमेटली सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है साउंड की इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, next part. The speed of sound is, next one, question number 18. The speed of sound is, Different in different. Different. ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग फटाफट आंसर देते जाओ, ठीक है ना? कोशिश करो हर कोई आंसर देने की, मतलब अगर आपने एक आंसर दिया तो 2 क्वेश्चन तो कम से कम चुप रहो, ठीक है? समझ में आई बात? ओके। Question number 19. The speed of sound does not depend on the dash and the amplitude of the wave. Wavelength. Sir, wavelength. Wavelength. Wavelength and amplitude पे speed of sound depend नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ velocity और density पे depend करता है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? No, The sir. speed of sound in No, sir. the speed of sound in air is independent of Density. frequency. ठीक है? समझ में आई Okay, बात? sir. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ सर साउंड। ये क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए ना। देखो बात समझो, साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? होती कि नहीं होती? अब साउंड Yes, जब sir. एयर में जाएगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आप एयर में रिलीज कर सकते हो, है ना? तो हमने ये देखा है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का साउंड आप एयर में डाल दो, वो एयर में सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, समझ में आई बात? टेम्परेचर चेंज करने पे, प्रेशर चेंज करने पे इलास्टिसिटी चेंज हो सकती है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए स्पीड चेंज हो सकता है। बट फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे ना तो इलास्टिसिटी चेंज होगी ना डेंसिटी चेंज होगी, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा? आप इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए मैं प्रेशर बढ़ा दूं साउंड का, तो क्या उसका इलास्टिक डेंसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चेंज हो जाएगा ना? Yes, प्रेशर sir. बढ़ाने पे डेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो स्पीड चेंज हो सकती कि नहीं हो सकती? यस Yes. Yes, sir. ठीक है, तो वह इसलिए सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ाने पे भी डेंसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए स्पीड चेंज हो सकती है। बट क्या चीज चेंज करने पे ना इलास्टिसिटी चेंज होगी ना डेंसिटी चेंज होगी, वो है फ्रीक्वेंसी। इसलिए स्पीड ऑफ एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस वैसे एक बात बताऊं ईमानदारी से, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, सच बताऊं, बस मुझे मुझसे कारण मत पूछना, क्योंकि आपके लेवल पे मैं ये कारण बता नहीं सकता। ठीक है, बट स्पीड ऑफ साउंड, एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है, ना तो वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस कैसे, ये आप मुझसे मत पूछना, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11 में मैं ये बात बोलूंगा। ठीक है, ओके। 21. The sound heard after reflection from a rigid obstacle is called the सर इको Echo. Echo. echo कहते हैं। ओके, to hear the echo of a sound distinctly, the reflecting surface should be at a minimum distance of from the observer. किसी को पता है इसका आंसर? 7.2 मीटर। Sir, 11.2 meter. Sir, 11.2 meter. 11.2 मीटर, पता है ना? ओके। Speed of sound at constant temperature depends on speed of sound at constant temperature किस पे डिपेंड करता है? Sir, above both. Sir, above both.
ठीक है, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ साउंड मतलब ऑप्शन सी। C. सर 22 एक बार समझा दीजिए ना। हाँ, सर 22 एक बार समझा दीजिए ना। 22 समझा देते हैं। देखो भाई, अच्छा पहले तो एक चीज बता देता हूँ, ये अब बहुत गलत है, आंसर होगा नन ऑफ दीज। मैंने बताया था ना यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन Yes, गलत sir. था, ये वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक काम करो ना, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यों क्यों लिखते हैं इसको, लिखते हैं डिपेंड्स ऑन। इसका आंसर ए सी डी गलत करके सिर्फ बी कर देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। यस Okay, sir. ओके, आप कह रहे हो टू हियर अ इको ऑफ साउंड डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ। अच्छा कोई मुझे बताएगा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? Sir, 340 meter per second in 40 air. मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। ओके, कोई मुझे बताएगा हमें साउंड को हम एक सेकंड में कितना साउंड सुन सकते हैं? सर 0.1। हाँ, Sir 340. एक सेकंड में हम कितने साउंड को डिस्टिंक्टली सुन सकते हैं? से एक। बक देखो ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब ये है, दो साउंड को डिस्टिंक्टली सुनने के लिए उनके बीच में मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, सर 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड है या एक सेकंड में 15 है? सर आप एक बार समझा दीजिए सर क्या मतलब है। एक सेकंड बता ही दे रहा हूँ। देखो भाई, क्या है ना, इसका आंसर 11.2 बताया था ना मैंने, ये Yes, गलत है। sir. 16.6 16.6 क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग ले रहे हैं 332 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, 332 Yes, मीटर पर सेकंड क्या होगा, और एक सेकंड में हम लोग 10 साउंड सुन सकते हैं, 10 साउंड सुन सकते हैं। मतलब 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए, 1/10 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए दो साउंड के बीच में, तब आप सर उसको वही तो हुआ 0.1 हाँ, सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड बोलना चाहिए ना। मतलब एक सेकंड में कितना सुन सकते हो तो आप बोलो 0.1। ठीक है, एक सेकंड सर में 10 आप सुन बोले गैप कितना आता है? हाँ ठीक है, चलो ओके। तो एक सेकंड में 10 साउंड सुन सकते हैं, मतलब 1/10 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए दो साउंड के बीच। ठीक है, ओके। अब देखो ये आपका सोर्स है। सर क्या नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कीजिए। काम करो, सर ऊपर कीजिए। मान लो आप रूम में खड़े हो, अपनी इको आपको सुननी है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही आपको सुनना है। तो साउंड आगे जाएगा, ट्रेवल करके फिर से पीछे आएगा। लेट्स से डिस्टेंस जो है वो डी है, तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2D है ना। Yes, तो sir. 1/10 सेकंड में अगर ये 2D डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब तो आपका साउंड जो आपने डायरेक्ट सुना अपने मुंह से और जो रिफ्लेक्ट होके आया उसमें, दोनों में 1/10 सेकंड से ज्यादा इंटरवल होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो टाइम लगेगा कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2D/V। फॉर echo to be heard, this time must be greater than 1/10 seconds. ठीक है, this implies 2D/V must be greater than 1/10 seconds. This implies आपका जो डिस्टेंस D है that should be greater than V/20, that is equal to 16.6 meters. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. सर वो जो आपने 2D/V लिखा है, तो V का सिर्फ फुल फॉर्म? V is velocity, V is a speed of sound. ठीक है, जाने का टाइम कितना लगा D/V, आने का टाइम कितना लगा D/V, टोटल टाइम कितना लगा D/V plus D/V is
2 dB। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर VY20 आप 16.6 कैसे लिखे? क्योंकि मैंने v लिखा ना 332 मीटर पर सेकंड। यस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपकी बुक के हिसाब से आंसर देना पड़ता है, ठीक है। आपकी बुक में स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है, आपकी बुक में 1 सेकंड में कितना सुनते हो ये दे रखा है, उसके बुक के हिसाब से आंसर देना है हमेशा, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, मैंने ऐसी बुक भी पढ़ रखी है जिसमें दे रखा है कि 1 सेकंड में हम लोग 15 साउंड सुन सकते हैं, मतलब 1/15 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए, और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो मेरा आंसर जो 11.2 आया था वो वैसे ही आया था, 340/30 कर दिया था मैंने, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? मेरा इसलिए Yes, sir. 11.2 आया था, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं आपका जो 8th का तो मुझे मालूम नहीं, 8th में तो मेरे ख्याल से नहीं है ये, पर 9th क्लास में क्या दे रखा है, 340 मीटर स्पीड दे रखी, मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है, और 1 सेकंड में 10 साउंड सुन सकते हैं, ये दे रखा है क्लास 9th में, ठीक है। तो उसमें आंसर 17 मीटर था, मेरे को यहाँ आंसर देगा 16.6, तो मतलब मैं समझ 332 ले रखा होगा साउंड की स्पीड, क्योंकि कई जगह 332 लेते हैं, तो सर इसलिए 332 अगर लेंगे तो 16.1 आ रहा है। अच्छा 6 अच्छा 3 कैसी बात करो, सही से कैलकुलेशन करो। ठीक है, 332 लेने से 16.6 आंसर आएगा, मैंने वही ले लिया है, क्योंकि देखो ये जो चीजें है ना, यहाँ पर क्या है, आपको जो भी बुक फॉलो की जा रही है आपके स्कूल सर में, आ रहा है। उसका डेटा फॉलो करो, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ओके Yes, सर। sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इको इज अ टाइप ऑफ Reflected sound. Reflected sound. Reflected sound. Reflected sound. रिफ्लेक्टेड साउंड, ओके। 1 हर्ट्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 meter per second. एक थप्पड़ पड़ेगा 1 मीटर पर सेकंड। 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। समझ में आई बात? आंसर Yes, तो नहीं sir. दिया। Cycle per second. दैट इज 1 साइकिल One पर cycle per second. समझ में आई बात? 1 मीटर पर Yes. सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड तो स्पीड हो गया ना बेटा, हर्ट्ज स्पीड है क्या? ध्यान दो, हर्ट्ज किसकी हर्ट्ज जो है किसकी यूनिट है, Frequency. और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी। दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? Yes. नहीं ना? Yes. ओके। The speed of sound in air at 0 degree Celsius is approximately 332 meter per second. 332 A. मीटर, ठीक है। A pulse is a wave of शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, बस जिस क्वेश्चन को लिख के आगे बढ़ रहे हैं, जो छोटी से समझो बात को, मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर आप लगातार हिलाते रहोगे तो उसमें एक वेव बनती जाएगी कि नहीं बनती जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन अगर आप सिर्फ Yes, एक बार yes, झटका देके छोड़ दोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक डिस्टरबेंस जाएगा। मान लो ये स्ट्रिंग है, Yes. इसको सिर्फ एक बार वाइब्रेट करके छोड़ दोगे तो क्या एक ऐसा शेप बन के यही ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? Yes. Yes. Yes, sir. इसको हम क्या Yes. बोलते हैं, पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पल्स। Pulse. एक छोटे ड्यूरेशन के वेव को क्या बोलते हैं, पल्स कहते Pulse. हैं। ओके। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर? Solid. 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 The unit of quantity on which pitch of the second depends is pitch of the sound. किस क्वांटिटी पे साउंड का पिच डिपेंड करता है, कोई बताएगा मुझे? बेटा साउंड का पिच किस चीज पे डिपेंड करता है? पिच बताया था मैंने कि नहीं बताया था? मैंने नहीं बताया था? श्रिलनेस और ग्रेवनेस पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Amplitude पे depend. एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। सर फिर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच मतलब कि स्टिल साउंड है, फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच मतलब कि
ग्रेव साउंड है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। Hertz. आंसर क्या होगा? Hertz. समझ में आई बात? Yes, sir. 30. If a wave completes 24 cycles in 0.8 second, then the frequency of the wave is? थर्टी हर्ट्स 30 hertz. 30 hertz. Yeah, 30 hertz. वेरी गुड। कैसे निकालें? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है ना, तो 24 डिवाइडेड बाय 0.8 Yes, sir. यस सर है ना। ओके, तो स्क्रीनशॉट कौन लेगा? स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। 24 तक का हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर। तो 30 का ऑप्शन ए नहीं आ रहा है। हाँ 30 का ऑप्शन ए। हाँ, हो गया कॉपी? हो Yes, गया sir. स्क्रीनशॉट? Yes, आगे बढ़ते हैं yes, फिर। sir. अब ये एकदम बेसिक। Hertz. Sir, hertz. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स Hertz. हर्ट्ज। हाँ ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द रेस्ट इज कॉल्ड Amplitude. 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 एम्पलीट्यूड amplitude. The frequency of ultrasonic is Large. Larger. Large. greater than, larger than the range of human hearing. Okay. Sound vibration die out after traveling through some distance due to the loss of बताओ बताओ। सर एनर्जी सही है। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी। बेसिकली एनर्जी लूज करता जाता है और साउंड जो है धीरे धीरे डिम होता है। तो होता है कि नहीं होता ऐसा? Yes, sir. आप अपने घर से बोल रहे हो, मेरे को सुनाई दे रहा है कि Yes, डायरेक्ट आ रही है साउंड? नहीं ना, डिवाइस लगाने Yes, पड़ रहे हैं sir. ना मैं। ओके, Yes, sir. साउंड नीड्स Medium. मीडियम Medium to travel. Medium. medium to travel. Very good. Industrial noise can be reduced by proper, बताओ जल्दी बताओ। मेंटेनेंस सर मेंटेनेंस यार इम्पोर्टेंट स्टेप मेंटेनेंस से कर सकते हो, मतलब प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करो जिससे फ्रिक्शन कम हो तो साउंड कम होगा, राइट? है ना? Yes, sir. और Sir, replacement. हाँ, और क्या कर सकते हैं? सर मेंटेनेंस ऑफ मशीन मेंटेनेंस तो है ही है, और क्या कर सर सकते प्लांट Sir, ग्रो plant करेंगे तो वो increase. 10 to 20 डेसिबल्स डिक्रीज कर देता है। Planting trees. प्लांट्स, प्लांटिंग से कर सकते हो। और क्या कर सकते हो बेटा? आप फैक्ट्री की वॉल्स पे साउंड अब्जॉर्बर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? यस सर वो भी तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? Sir, Sir, compound. क्या सर? फैक्ट्री की जो वॉल्स हैं उस पे अगर आप स्पंज लगा दोगे तो स्पंज क्या करता है ना, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, Okay, sir. अगर आप कुछ नहीं पर्दे भी लगा दोगे तो पर्दे भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफी। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस has to be at least this away for us to hear the echo distinctly. कितना था? 16.6. 16.6 16.6. 16.6. Only vibrating bodies produce. साउंड Sound. The unit of loudness of sound is. Decibel. डेसिबल Decibel. The sound travels faster in. Solid. सॉलिड Solid. Solid. The dash of sound produced by vibrating string decreases with increase in length. Frequency. ये फिर से आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया। Frequency. क्या होता है आप खुद सोचो। आप एक काम करो, एक धागा लो, एक थ्रेड लो, ठीक है? उस थ्रेड के एक एंड को अपने दांतों के बीच में फंसा लो, दूसरे एंड को अपनी उंगली में फंसा लो, ठीक है? और स्ट्रेच कर दो उसको। ठीक, दूसरे हाथ से क्या करो, उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो। वो थ्रेड जो है वो वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा?
Yes, sir. Yes, sir. सर उसके Yes, वाइब्रेट sir. करने की जो फ्रीक्वेंसी है, सोचो, खुद ही सोचो, बिना कोई मैथ्स जाने, बिना कोई फिजिक्स का फॉर्मूला जाने, खुद सोचो कि अगर थ्रेड की लेंथ ज्यादा होगी, उस केस में आप प्लग करोगे तो तेज वाइब्रेट करेगा, या कम होगी तो तेज वाइब्रेट करेगा? सर लेंथ ज्यादा होगा तो तो लेंथ ज्यादा हो- सर ज्यादा होगा। लेंथ ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा। No, sir. Small होने से. स्मॉल होने से फटर बहुत पतला साउंड नहीं आएगा स्मॉल होने पे? सर मीडियम। इमेजिन करो आपने 2 मीटर लंबा धागा ले लिया, ठीक है, उसको प्लग किया, वो वाइब्रेट करेगा ठीक से, ये बहुत स्लो वाइब्रेट करेगा, स्लो वाइब्रेट करेगा। सर जल्दी भाई। है ना? तो मतलब लेंथ बढ़ाने पे Yes, क्या हो रहा sir. है, जो वाइब्रेशन की स्पीड है वो कम हो जा रही है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी Sir, कम हो स्लो जा हो रही yes, जा sir. रही। है। Hmm. ओके ओके, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। Sound. साउंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड Frequency. फ्रीक्वेंसी। टाइम Time period. टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड। आपको बोला ना मैंने कि कोई भी बच्चा 2 क्वेश्चन के लगातार आंसर नहीं देगा, एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो कम से कम दो क्वेश्चन तक चुप रहोगे। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय पिच ऑफ वाइब्रेशन। Which? पिच। पिच। Yes, sir. लाउडनेस कौन डिटरमाइन करता है? एम्पलीट्यूड डिटरमाइन। Amplitude. ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज Hertz. Hertz. हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक्स आर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 hertz. 20,000 हर्ट्ज। Hertz. Galton whistle produces sound of frequency greater than 20,000 hertz. 20,000 hertz. unwanted sound is called Noise. Noise. नॉइज। Noise. sound having more frequency is called a Low. High pitch sound. High pitch. हाई पिच साउंड। pitch increases with the increase in Frequency. फ्रीक्वेंसी। Frequency. है ना? Yes, समझ में आ sir. रही बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. The dash of a sound is that characteristic by virtue of which we can distinguish between two sounds of same pitch and loudness produced by two different instruments. क्या होता है? Quality. Quality. क्वालिटी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे सब Yes, लोग। sir. सकल ये कॉपी। कॉपी सॉरी सर थोड़ा ऊपर कीजिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, सर थोड़ा नीचे कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? सर Yes, sir. मेरे में हेजी आ रहा है। बेटा तो जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, कौन शेयर करेगा आज? किसका कनेक्शन एकदम परफेक्ट आ रहा है? सारे स्क्रीनशॉट एकदम सही आ रहे हैं? किसी का नहीं आ रहा? सबका बेकार आ रहा है? फालतू टाइम पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 23 साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी Vibrates. वाइब्रेट्स। वाइब्रेट्स। वी हियर साउंड विद Sir 20 hertz and 20 hertz to 20,000 hertz. हर्ट्ज। 20 hertz to 20 थाउजेंड kilohertz, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द Pitch of vibration. amplitude. एम्पलीट्यूड सर। एम्पलीट्यूड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड Frequency. 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 पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन Amplitude. Amplitude of फिर- vibration. सर फ्रीक्वेंसी। सर दो नंबर। हाँ, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन Solid. सॉलिड। स्लोएस्ट इन सेम क्वेश्चन है। irregular vibration produce Noise. नॉइज। नॉइज। regular vibration produce Music. म्यूजिक। Music. ठीक है बेटा, Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो।
सर आप एक बार 1 नंबर से फिल इन द ब्लैंक्स दिखाइए ना, अभी स्क्रीन क्लियर आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। अब ट्रू फॉल्स, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। फॉल्स। बहुत False. बड़ा झूठ, झूठा झूठा झूठा। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन True. सॉलिड देन इन, True. सच्ची बात है। True. वुमेन कैन बियर नहीं हियर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। False. फॉल्स। ऐसा क्या, सुन तो लेती है मम्मियाँ, हमको सुनाई नहीं दे रहा, मम्मियाँ सुन लेती है कि क्या कर रहे हो बदमाशी। हाँ, दीदी का आवाज कोई नहीं था। है ना। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द, ट्रू। ट्रू True. ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ट्रू। ट्रू the more the amplitude of vibrating body, the more is the True. loudness. True. ट्रू Frequency less than 20 hertz is called ultrasonic. False. बाप रे, False. इतना बड़ा झूठ। Sitar is a stringed True. instrument. True. The distance traveled by an oscillating object during one oscillation is called, फॉल्स। False. फॉल्स ये क्या होता है, False. तो क्या कहते हैं, 9 वाले को कहते क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सर तो कुछ भी नहीं कहते, ये होता ही नहीं कुछ, ठीक है। The number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called the frequency of the vibrating body. Okay, and it is equal to frequency of the sound produced. ट्रू। बिल्कुल सही बात है। ट्रू। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज हर्ट्ज। फॉल्स। False. पाप पाप पाप, है ना। हर्ट्ज, बाप रे बाप, हर्ट्ज तो 1/टाइम होता है ना, सर तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। सर ट्रू फॉल्स स्क्रीनशॉट नहीं लिए। नहीं लिए, ले लो भाई, ट्रू फॉल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग। सर फास्ट सर ले लिए चलिए शेयर कर देना बेटा सारे Yes. स्क्रीनशॉट, ठीक है। कौन करेगा तो बता दो, एक बंदा, बाकी सब लोग कर दोगे तो पूरा ग्रुप भर जाएगा। साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। फिर से फॉल्स। अरे बाबा रे। Loudness of a sound depends on the amplitude of Sir, vibration. true. ट्रू। ट्रू Pitch depends on amplitude of vibrating. False. फॉल्स False. The sound produced by different whistles are the same. फॉल्स False. False. ये तो इसके लिए पढ़ने की जरूरत थी। Louder the sound, lesser is the amplitude of vibrating of the body. फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। Sound travels slower in water as compared to air. False. फॉल्स सब false है, सब झूठे हैं। Speed of sound in air is False. False. unwanted or unpleasant sound is termed as music. False. False. Noise pollution cannot cause partial deafness. नहीं, बिल्कुल ही False. फॉल्स। False. सर एक ठो ट्रू एक ठोट, बाकी सब झूठे, सब के सब झूठे, है ना। Yes, sir. ये किताब पढ़ के जाएंगे तो नंबर आएंगे नेगेटिव, है ना। यस। ओके, अब मैच द कॉलम। सर हाँ बेटा, सर एक तारा घर में बनाया जा सकता है? क्या एक तारा बेटा, बनाया तो जा सकता है पर थोड़ा ना मतलब मुश्किल होता है उसको सही से बजाना। बन भी जाता है ना, तो मेरे को तो बना हुआ था एक तारा मेरे से बजता नहीं है। मैं मार्केट से जो खरीदता हूँ ना मैं एक तारा, वो मैं बजा नहीं पाता हूँ। तो मैं बना भी लूंगा तो फायदा क्या, मैं चेक कैसे करूंगा कि बना कि नहीं बना, समझ रहे हो प्रॉब्लम। यस। Yes, sir. ओके, कॉलम द एक, गिटार Guitar. गिटार। Guitar. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, गिटार। गिटार। Guitar. आंसर क्या है, सेकंड। परकशन इंस्ट्रूमेंट, सर पहला word सर, परक्यूशन पहला Percussion इंस्ट्रूमेंट। instrument. हाँ परक्यूशन सर इंस्ट्रूमेंट। B to 4 सर B to 4
सर percussion 4 नंबर instrument. मिलेगा सर, Sir, 4 नंबर। Persian सेम ही है, instrument. ये दोनों सेम ही है, Yes, छोड़ो sir. इसे। विंड सर सेम इंस्ट्रूमेंट, वर्ड मिक्स। विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, Flute. फ्लूट। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, Hertz. Hertz. तबला, सर Sir, Table. tabla. तबला परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होगा। ये है हाँ percussion सर। instrument, ये है फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टेबल होगा। सर percussion instrument क्या होता है? जहाँ सरफेस वाइब्रेट कर रहा होगा, Membrane, ठीक है, sir. जहाँ सरफेस को वाइब्रेट कराओगे ना, तबले में या टेबल में या ढोलक में या ड्रम में, तो क्या बोलेंगे, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। सर गैल्टॉन्स व्हिसल क्या होता है सर? अरे वो कुत्ते को ट्रेन करने वाली विसल होती है ना, Yes, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होती है, कुत्तों को ट्रेन करने वाली, Yes, sir. Yes, sir. उसको कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. ईयर ड्रम, Sir, Detect sound. Detect sound. डिटेक्ट साउंड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन, Amplitude. Amplitude. एम्पलीट्यूड। साउंड विद फ्रीक्वेंसी मोर देन Ultrasonic. Ultrasonic. अल्ट्रासोनिक, सर इंफ्रासोनिक। Sir, infrasonic. Infrasonics. हो गया खत्म, तो खत्म हो गया। सर हाँ बेटा, सर ईयर ड्रम जो होता है तो वो आउटर ईयर का लास्ट पार्ट में रहता है या मिडिल ईयर का लास्ट में रहता है? आउटर ईयर के लास्ट में रहेगा ना बेटा, एक सेकंड। ओके सर। सर ईयर ड्रम को हम लोग किसका पार्ट बोलेंगे, मिडिल ईयर? क्या, मिडिल ईयर में दिया सर था। वो मैच द फॉलोइंग दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक सेकंड, ये रहा आपके ईयर का डायग्राम, ठीक है, कहाँ गया, हाँ दिख रहा है। Yes, sir. ये रहा आपका ईयर ड्रम, क्या है ये, आउटर ईयर सर मिडिल ईयर के। ठीक है, मिडिल ईयर ही मानोगे उसे, ठीक है, लेकिन ईयर ड्रम तो ये रहा, इसको क्या बोलोगे, आउटर ईयर। तो ये तो मिड ईयर और आउटर ईयर बीच में आ रहा है। ईयर ड्रम इसको कह रहा है, ड्रम ये नहीं होता, ये पाइप है, ये पाइप है, इसको ड्रम नहीं कहता, ड्रम यहाँ है, ठीक है, ये ड्रम है, ये ड्रम, ये थिक गलत मार्किंग, मेम्ब्रेन। ये गलत मार्किंग है, ठीक है, इसको कुछ और कहते हैं, ईयर ड्रम यहाँ है, तो इसको आप मिडिल ईयर ही बोलोगे, ठीक है। और कुछ, ओके सर। सर मैच द फॉलोइंग एक बार फिर से दिखाइएगा, उसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए। ठीक है, दिखा रहे, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर। यस सर। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब यार एक काम करो, ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास इसके बाद क्या बचेगा, कौन कौन से चैप्टर कर लिए थे हम लोगों ने? सर फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन एंड साउंड। सर लाइट चल रहा है सर। सर लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा है। अच्छा, ऑसिलेशन, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट कौन पढ़ा रहा है आपको? अरविंद सर पढ़ा रहे हैं ना। हाँ Yes, सर। sir. उसके बाद कौन सा चैप्टर बचेगा? सर सब नेचुरल natural phenomena, stars and solar system। Stars and solar system। बस, और कोई नहीं? नो सर। No, नो sir. सर। अच्छा, ठीक है। आपका लाइट आ रहा है क्या हाफ ईयरली में? नो सर। नो सर। तो अभी क्यों पढ़ रहे हो? सर पढ़ा रहे इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। ले लिए, ये वाला भी ले लो, फिर ले लिए। बचा हुआ ले लो। सर ले लिया। सर वेट, हाँ यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो Yes. अभी ये वाला चैप्टर खत्म हो गया अपना, साउंड, ठीक है। यस सर। ओके, सर लाइट नेक्स्ट दिन सर क्या करा है? अच्छा देखो, समझो बात को, ये एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन है जो आपको हर बुक में मिल जाते हैं, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिला रहा, ठीक है। Okay, sir. सर स्कूल में लिखा है। हाँ,
ठीक है, फिर क्लास आपका ये वाला चैप्टर खत्म है, क्लास भी आपका खत्म ओवर कर दे रहा है। यस ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा, मैंने बोला था ना कि एक बार पूरा कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा एडवांस वाली। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मैं मुझे बोलना, याद दिलाना कि मुझे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा पढ़ाना है। ठीक है बेटा? यस Okay, sir. ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay, sir. ओके, ठीक है, फिर Okay, अभी के लिए sir. अभी के लिए Bye, मिलते sir. हैं। Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Good sir. night, Good sir. night. Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर।